हेलो डियर फ्रेंड्स, देखिए आज हम कक्षा 5 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं। बिहार बोर्ड का किताब है ये। देखिए आपके सामने है, ये सब चैप्टर है। पहला चैप्टर है संख्याओं का मेला, जोड़ घटाव गुणा भाग। इस प्रकार से 14-15 चैप्टर है, ठीक है, जिसमें पेजेस की संख्या यानी कि पेज की संख्या टोटल 166 है। पहला आज हम देखेंगे संख्याओं का मेला। संख्याओं का मेला, चलिए देखिए यहाँ आ गए हैं हम लोग। इसमें लिखा है संख्याओं का मेला अध्याय 1। क्या आप 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं? अगर हाँ तो कितनी संख्या बना सकते हैं? तो यहाँ पर लिखा है 3, 4, 5। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, बदल करके संख्या 3 अंक का संख्या 1 दिया हुआ है और भी संख्याएं बन सकती है, तो उसको बनाना है। तो 3, 4, 5 यहाँ है यानी कि 345। इस संख्या को बदल देंगे तो हो जाएगा, यहाँ 3 का 3 लिख देंगे, ये हो जाएगा 5, 4 यानी कि 300 कितना हो गया, 354। अब इस संख्या को और भी हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो 354 हो गया। अब क्या कर सकते हो, 4, 5, 3 लिख सकते हो, क्योंकि संख्या को ही बदल रहा है ना। तो 4 हम लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं। ठीक, कलम अच्छा से नहीं उग रहा है, ध्यान दीजिए। 4, 5 और 3 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 3, 4, 3, 4, 5 तो मेरा था ही, 3, 4, 5 नहीं लिखा जा सकता है। 3, 5, 4 हो गया यानी 354, 453। अब क्या लिख सकते हैं, 543 लिख सकते हैं। 543 543 के बाद लिख सकते हैं 534 534। और हम बना सकते हैं 435 435 हो गया। अब 453 हो चुका है, लगता है शायद मेरा इतना ही संख्या बनाया जा सकता है। एक संख्या बन सकता है 354, 453 और तीसरा संख्या हमारा हो जाएगा 543। चौथा संख्या 534 और जो शेष हमारा अंतिम जो संख्या बना है वो बना है 435। अब उसके नीचे आएंगे तो लिख रहा है, आपको ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, यानी कि सबसे बड़ा संख्या इसमें से कौन बना। तो इसमें सबसे सैकड़ा वाला संख्या को देखेंगे, सैकड़ा वाला संख्या को देखेंगे तो 500 है, ठीक है। तो 500 वाला दो हमारे पास संख्या है, तो 543 और 534 है। तो 543 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ क्या लिख दीजिएगा, 543 बन चुका है। और आगे क्या हो जाएगा, इनमें सबसे छोटी संख्या बताइए कौन होगा। तो सबसे छोटा के लिए सबसे छोटे मतलब सैकड़ा संख्या के पास आएंगे तो 354 है, 354 है। और एक है हमारा 345, तो सबसे छोटा हमारा 345 ही हो जाएगा, 345। इस प्रकार से ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे लिखा है इन संख्याओं में आपने सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या को कैसे पता लगाया। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या को कैसे पता लगाया, इसका मतलब हो जाएगा कि हम इस संख्या में बड़ा कौन है छोटा कौन है जांच करने के लिए क्या करते हैं ना, इस संख्या को काउंट करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि सैकड़ा यानी कि कौन से संख्या जो है हमारा सबसे बड़ा हुआ, तो इकाई दहाई सैकड़ा हम गिनते हैं। तो इस बॉक्स में क्या भराएगा, ये जो नीचे आपको ये दिख रहा है ना रेड कलर का, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। इसके लिए हम समान अंकों की संख्या में बड़ी छोटी संख्या का पता लगाने के लिए उनके स्थानीय मान अर्थात इकाई दहाई तथा सैकड़ा को क्या करते हैं, देखते हैं, अर्थात गिन करके पता लगा लेते हैं। इस प्रकार से आप इस सबको ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे लिखा है सबसे बड़ी अध्याय 1 में सबसे बड़ी संख्या पर ऐसे सर्कल यानी कि गोल राउंड अप कर देना है तथा सबसे छोटी संख्या पर ऐसे
आयत की तरह क्या कर देना है, बॉक्स लगा देना है, घेरा बनाना है। तो आप बताइए पहला जो क्वेश्चन है, पहला में सबसे बड़ा संख्या कौन आपको नजर आ रहा है? ये 87 है, 97 है और ये है 88। तो इसमें हमारा जो बड़ा संख्या हो जाएगा उस पर कैसा चित्र राउंड अप करना है, गोल। तो ये 97 हमारा बड़ा है तो इसको क्या कर दीजिएगा, गोल कर दीजिएगा। और सबसे छोटा कौन हो जाएगा इसमें, 88, 87 हमारा 87 के पास ऐसा चित्र मतलब कि घेर देंगे। उसी प्रकार से इन सब को भी क्या कर देना है, बना लेना है। तो सबसे छोटा 11 हो जाएगा, क्योंकि जीरो का कोई मान नहीं होता है, जीरो खत्म हो जाता है हमारा। ये हमारा इस प्रकार से चित्र बन जाएगा। 101 है, 110 है, तो ये हमारा गोल हो जाएगा। यहाँ है तीसरा में 465, 456 और 645, ये हमारा सबसे बड़ा है तो इसको गोल कर देंगे। और जो सबसे छोटा हो जाएगा ना 456, इसको क्या कर देंगे, चतुर्भुज की तरह से इसको घेर देंगे। उसके बाद 709, 790 और 907, ये हमारा सबसे बड़ा है तो इसको गोल कर दीजिएगा। जो सबसे छोटा होता है उसको इस प्रकार से चतुर्भुज की तरह घेर दीजिएगा। उसके बाद इसमें कौन सबसे बड़ा होगा, 44, तो 44 को गोल घेर दीजिए। और जो सबसे छोटा होता है 24, इसको इस प्रकार से घेर दीजिए। इस प्रकार से यहाँ तक पेज नंबर 1 हमारा खत्म हो चुका है। आगे देखिए, इसमें लिखा है गिनतारे के अनुसार संख्या पूरी कीजिए, जिसमें आपको एक समझा चुका है कि इसमें देखिए गिन करके आपको लिखना है कि ये जो सै लिखा हुआ है मतलब कि सैकड़ा में कितना मोती है और दहाई में कितना मोती है, इकाई में कितना मोती है। इकाई में जितना मोती रहेगा इकाई की जगह पे लिखा जाएगा, और दहाई में जितना मोती रहेगा उतना दहाई के स्थान पे लिखा जा सकता है। सैकड़ा में जितना मोती रहेगा उस सैकड़ा के स्थान पे लिखा जा सकता है। और तीनों को एक सम्मिलित रूप करके इस बॉक्स में, इस स्टार वाले बॉक्स में लिख देना है। चलिए अगला हम बनाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए दूसरा है, इस इकाई में कितना है, कितना मोती है, 1, तो इस इकाई में कितना लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे। समझ में आ रहा है सबको, बहुत अच्छा। चलिए दहाई में कितना मोती है, 2, तो इसमें क्या लिखेंगे बाबू, 2 लिखेंगे। सैकड़ा में कितना मोती है, 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या लिखेंगे मुन्ना, 5 लिखेंगे। अब इन सबको सम्मिलित रूप कर दीजिए, यानी कि सबको एक साथ जोड़ दीजिए। ऐसे जोड़ मत दीजिएगा, इस सबको सिर्फ साथ में लिख दीजिए एक साथ। जैसे कि 500 ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़िए। सेम उसी प्रकार से ये भी है। गिनतारे को पहले गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इकाई का संख्या 9। तो यहाँ भी तो इकाई है, यहाँ भी इकाई था तो इकाई में गिन लिए तो 9 आया, तो इकाई की जगह पे क्या लिखोगे, 9 लिखोगे। कोई दिक्कत नहीं ना। दहाई के स्थान पर देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो दहाई के स्थान पर क्या लिखोगे, 6। वेरी गुड। उसके बाद सैकड़ा देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बाबू, 7 लिखोगे। अब इन सबको सम्मिलित रूप कर दो, यानी कि सबको एक साथ कर दो, तो 7 6 9 हो जाएगा, यानी कि 7 6 9, ये हमारा बन चुका है। आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्याएं बनाइए। आप अंकों को दोहरा सकते हैं, एक तो आज़ादी हमको मिल चुका है, यानी कि 4 और 6 से 3 अंक की संख्या बनाना है। तो अंक, यह तो 2 ही अंक है 4 और 6, तो इसको अंक को दोहरा करके हम 3 अंक की संख्या बनाएंगे। कैसे, जैसे 466 हो जाएगा, 4 4 6 हो जाएगा, 4 6 4 हो जाएगा, 6 4 6 हो जाएगा, और 6 6 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप सभी लोग, अंक को दोहरा सकते हैं। इस प्रकार से इतना संख्या प्राप्त हुआ। अब उसी प्रकार से जैसे पहले हम बनाए थे उसी में लिखा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। इसमें दाहिने वाला देखिए सबसे बड़ा कौन आपको नजर आ रहा है, ये दोनों है। यहाँ 400 है, 400 400, यहाँ 600 है, 600 है। एक नहीं सैकड़ा, यही ना सैकड़ा होता है, सैकड़ा। तो सैकड़ा वाले के देखिए तो 600, ये दोनों में अंतर देखना है सबसे बड़ा कौन है। ये 46 रुपया है, ये 64 रुपया, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस बॉक्स में क्या लिख दीजिएगा, 664 लिख दीजिएगा। इन संख्याओं को घटते क्रम, अवरोही क्रम में लिखिए। इन संख्या को क्या कर देना है, घटते क्रम में लिख देना है। सबसे बड़ा कौन है, 664। उससे छोटा कौन हो जाएगा, 646। अब उससे छोटा एक चारों में देखिए तो 466, 440, 464, ये हमारा हो जाएगा 466। उसके बाद हो जाएगा 464, उसके बाद हो जाएगा 446। ये हमारा बन चुका है। आगे बढ़िए। तो इसमें देखेंगे लिखा है कि 7 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। एकदम सेम उसी प्रकार से है। तो 7 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की संख्या लिखना है। तो 7 9 0 एक तो हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 7 0 9, एक और हो जाएगा, फिर हो जाएगा 9 0 7। समझ रहे हैं ना, 9 0 7,
बस इतना ही होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कैसे बन सकता है। अगर हम 097 लिखते हैं तो सिर्फ 97 हो जाएगा। चलिए बन चुका है, और भी बनेगा तो आप बना सकते हैं। क्या 097 3 अंकों की संख्या है? तो यह नहीं होगा, नहीं है, नहीं है, क्योंकि जीरो का जीरो का जीरो का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि शून्य का अस्तित्व नहीं है, या अस्तित्व नहीं है। क्योंकि देखिए 097 है, ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हटा भी सकते हैं, तो सिर्फ 9 7 ना बचेगा, तो 2 अंक का संख्या हो जाएगा हमारा। ये 097 था, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो इसको तो हम हटा सकते हैं। हाँ, ये तब हो सकता था जब 9 7 जीरो इधर रहता, यानी इकाई स्थान पे हमारा जीरो रहता, तब ये 3 अंक की संख्या हो जाता। लेकिन ये जीरो कहाँ है? सबसे पहले लगा दिया है, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर। सैकड़ा के स्थान पे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास बचेगा कितना? 97। तो 2 अंक की संख्या है। ये कह रहा है कि क्या 097 3 अंक की संख्या है, तो आप देखिए, आप झटक से कर देखिएगा यहाँ पर ही, आप बता दीजिएगा हाँ 3 गो 1 2 3 गो है तो 3 गो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। क्या करिएगा ना कि इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये जीरो सबसे पहले रहेगा तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे 2 अंक है, ठीक है। ये रहेगा, ये जीरो अगर इस तरफ रहेगा या बीच में रहेगा तब कह सकते हैं कि 3 अंक की संख्या, क्योंकि 907 हो जाएगा या 970 हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले रहेगा तो सिर्फ 97 बचेगा। यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ 097 3 अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में बाईं ओर सबसे बड़े स्थान पर शून्य लगाने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसे 97 ही पढ़ा जाएगा, 97 ही पढ़ा जाएगा। आपको बोले ना, ये जो सैकड़ा के स्थान पे था इसका कोई वैल्यू नहीं था। आगे देखिए लिखा है 5 में, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ जिसके इकाई और दहाई के अंक समान है, बताइए मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ। देखिए भाई, यहाँ पे बोला क्या है, इकाई का भी समान होना चाहिए और दहाई का भी समान होना चाहिए, तो हम 11 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि इकाई भी बराबर है और जो है हमारा दहाई भी बराबर है। हम 22 लिख सकते हैं, हम 33 लिख सकते हैं, हम 44 लिख सकते हैं, डाइजेस्ट इसी प्रकार से लिख सकते हैं, समझ गए। मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योग जोड़ 8 है, मैं कौन सी संख्या हूँ। इकाई और दहाई को जोड़ेंगे तो हमको कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो हम कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ, मैं कौन सी संख्या हूँ, तो 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा, यानी कि 4 + 4 करिएगा तो हमारा योगफल 8 नहीं आ जाएगा। उसी प्रकार से और भी हम बना सकते हैं, यहाँ पे 5 कर सकते हैं और 3 कर सकते हैं, तो 8 हो जाएगा। और भी कुछ संख्या हो सकता है, इसको पलट दीजिएगा, 3 + 5 तो बराबर हमारा 8 ही आएगा। इस प्रकार से और भी आप संख्याएं ले सकते हैं। आगे देखिए, मेरी इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है, मैं कौन सी संख्या हूँ। इकाई और दहाई को गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं? दहाई की संख्या पे 3 ले लिए और इकाई की संख्या पे कितना ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं, तो 3 तरीके कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात। चलिए, इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल, और भी संख्या, ये समान नहीं बोला है कि समान ही अंक लेना है, और भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बस इतना भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। आगे देखिए, मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूँ, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग, और देखिए क्या लिखा है कि 40 से मैं बड़ी संख्या हूँ, 60 से छोटी संख्या हूँ, मेरे इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से दुगुना है, बताइए मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा ना, 40 से बड़ा होना चाहिए और 60 से छोटा, तो 48 हो जाएगा। दहाई का अंक जो बड़ा है ना इकाई के अंक से, ठीक है। हमेशा सेकेंड वाला अंक है हमारा क्या होना चाहिए? बड़ा होता है हर सिचुएशन में। जो हमारा इकाई जो अंक है ना, जब बोले कि दहाई का अंक इकाई अंक से दुगुना है या कुछ भी बोले, तो हमारा जो इकाई अंक होगा वही हमारा दुगुना होना चाहिए। क्योंकि आप लोग इसको लिख करके भी देख सकते हो, 40 के बाद 41 42 43 60 तक ऐसे जा करके देखो बीच में कौन दुगुना हो रहा है, इसका 48 हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन, ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 का अंक 8 हो, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 है। ऐसा संख्या लिखना है जिसके 1000 का अंक क्या हो? 8 होना चाहिए, और दहाई का अंक क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, और इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो बीच में क्या आ जाएगा? 0 आ गया ना। इकाई दहाई सैकड़ा 1000, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 बन गया। अगला देखिए
375 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या मिलेगी। 375 में इकाई और दहाई को बदल देंगे तो ई वाला इधर चलाएगा, 5 वाला इधर चलाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि घटाव भी निकालना है। तो 375 को बदल देंगे तो 5 7 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 357 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर यानी कि 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, अंतर। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, अंतर। तो अंतर 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 400 से 500 के बीच में ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं। 4 इकाई का अंक 3 होना चाहिए, ठीक है, और दहाई का अंक 5 होना चाहिए। ये तो 4 का 4 ही रह जाएगा और 5 हमारा दहाई हो जाएगा, और सॉरी हाँ, और 3 हमारा इकाई हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 400 से 500 के बीच में पूछ रहा था, कोई ऐसा संख्या लिखिए जिसके इकाई कितना होना चाहिए, 3 और दहाई 5 होना चाहिए। इकाई हमारा 3 हो गया, दहाई 5, और जो हमारा पहले से 400 के बीच में है तो 453 यानी 500 के बीच में है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन लास्ट है। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योगफल यानी जोड़ 7 है, बताइए मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ। 2 अंक की संख्या है भाई साहब, देखिएगा बच्चों ध्यान से देखो। मेरे अंकों का योगफल 2 अंक का संख्या है, इसको जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो कोची कोची हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 और 4 हो सकता है, बराबर कितना हो जाएगा, 7। 6 और 1 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, 1 प्लस 6 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी संख्याएं हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगर आपको वीडियो से कुछ लाभ होता है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ठीक। धन्यवाद।